Good evening, students. Hello, students. Good evening, sir. Good evening, Shivam. Evening, How are sir. you? Fine, sir. Okay, so today we will discuss something very important, and which is I will make very easy way of solving your problems in standard costing. Standard costing, most students fear that it is very difficult, but you will see it is not at all difficult. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है कॉस्टिंग में ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग का एक स्टैंडर्ड रहता है और हम लोग जब देखते हैं एक्चुअल खर्चा कितना होता है, हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, when we compare we get variances। ये हम लोग को निकालना है what are the variances, different types of variances we need to calculate। उसमें आपको material variance and labor variance, ये दोनों अभी फिलहाल आपका सिलेबस में अभी है, ये दोनों आपका ग्रुप 1 में है। दूसरा ग्रुप में हम जब जाएंगे we will also study about variable overheads variance and fixed overhead variance and profit variance, सेल्स वेरिएंस। ये सब चीज हम अभी नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मटेरियल एंड लेबर। फिलहाल we will focus on material variance and labor variance। ठीक है, now we will go to material variance। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था मटेरियल वेरिएंस और वी कैन से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, DMCV, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको हमने दो भाग में डिवाइड करेंगे, वन इज वेरिएंस ड्यू टू प्राइस, वन इज वेरिएंस ड्यू टू क्वांटिटी और वी कैन से यूसेज। जब अगर कोई चीज में प्राइस बढ़ गया तो इट विल बी नोन एज प्राइस वेरिएंस, अगर क्वांटिटी ज्यादा खर्चा हो गया इट इज नोन एज क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस। ये दो तरीका का डिवीजन हो जाएगा, दोनों को मिला देने से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, प्राइस वेरिएंस हमने बोला था इफ स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस आर डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तब ये वेरिएंस आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। अगर क्वांटिटी वेरिएंस भी आएगा इफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी differs from actual quantity, तब जाके मेरे को क्वांटिटी वेरिएंस आएगा और ये दोनों मिला देने से मेरे को हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, ये सिनेरियो हैपेंस लाइक दिस इज फर्स्ट वेरिएंस, दिस इज सेकंड वेरिएंस, दिस इज थर्ड वेरिएंस। ये तीनों तक है ओनली व्हेन देयर इज ए सिंगल मटेरियल। अगर सिचुएशन चेंज हो जाता है, डबल मतलब मोर देन वन मटेरियल इज रिक्वायर्ड, then this quantity we can have another two variants, that is mix variance and one is yield variance। ये दोनों भी मैं आपको बताऊंगा। मिक्स क्या है कि हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया था कि ए का
A and B, there are two materials. दोनों का ड्यू टू द चेंजेस इन द मिक्स क्या वेरिएंस हुआ, एंड यील्ड में क्या है, मैंने एक्चुअल कितना मटेरियल लगाना था बट एक्चुअली से स्टैंडर्ड कितना चेंज हुआ, देन वी विल हैव द यील्ड वेरिएंस। वो हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तब मैं आपको ये दोनों और क्लैरिटी हो जाएगा। फिलहाल these two will happen only when there are multiple materials। अगर एक से ज्यादा मटेरियल है तो आपका ये 4 और 5 नंबर का वेरिएंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दोनों मिला देने से it becomes quantity variance, 4 and 5 will be 3। These are the basic things। मैं आपको उसको एक छोटा सा ग्राफिकल वे में आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। ये समझ में आया है? अरे मेरा मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ डाला है, दिस इज माय ग्राफ। इस साइड मैंने प्राइस लिया है, इस साइड मैंने क्वांटिटी लिया है। अब देखिए, अब मेरा प्राइस में मान लीजिए ये हो गया स्टैंडर्ड प्राइस, ये हो गया एक्चुअल प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे मैं देखता हूं ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। मेरा ये है मेरा लाइन ऑफ ऑपरेशंस। तो मेरा अगर नॉर्मल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये देखिए, दिस एरिया इज माय स्टैंडर्ड कॉस्ट, बट मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ है, अगर इसको बढ़ा दीजिए एंड ये हो गया मेरा एक्चुअल क्वांटिटी। इस पिक्चर को ध्यान में देखिए, नाउ इससे मुझे एक आइडिया मिलता है। देखिए मेरा ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया, दिस इज माय एक्चुअल क्वांटिटी, ये पूरा यहां तक एक क्यू तक। तो मेरे को यहाँ पे 3 कंप्यूटेशन में करता हूं, 3 कंपोनेंट्स। एक क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये है पहला नंबर 1। दूसरा है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस लेता हूं टू एक्चुअल क्वांटिटी। आई विल ड्रॉ अनदर कलर सो यू कैन सी व्हाइल आई एम ड्राइंग। ये हो गया स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द एरिया। थर्ड वन इज एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसको भी मैं दूसरा कलर दे देता हूं सो दैट यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। एक्चुअल प्राइस से ले लीजिए, उसको सीधा एक्चुअल क्वांटिटी तक ले लीजिए। दिस इज द थर्ड कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए, दिस एरिया, ऊपर वाला एरिया हो गया मेरा प्राइस वेरिएंस, ऊपर वाला एरिया हो गया मेरा प्राइस वेरिएंस। क्यों प्राइस वेरिएंस हुआ, आप देखिए, दिस एरिया difference between standard price and actual price multiplied with actual quantity, ये हो गया। तो प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल गया मुझे, प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू
SP minus AP, or I can say SP into AQ, SP into AQ माइनस AP into AQ। ये ग्राफ आपको दिखा दिया, दिस इज द प्राइस वेरिएंस। ये एरिया आपका प्राइस वेरिएंस है, एंड दिस इज यूसेज वेरिएंस विल बी आपका यूसेज वेरिएंस क्या हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। देखिए ग्राफ में देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एरिया, दिस एरिया माइनस दिस बिग एरिया, दिस इज यूसेज वेरिएंस। दैट मीन्स आप देखिए आपका टोटल कॉस्ट होना था SP into SQ, but two variances happened, that is price variance plus usage variance, so आपको हो गया कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस क्या है, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू SP into SQ माइनस AP into AQ, पूरा बड़ा सा एरिया माइनस दिस छोटा एरिया, ये बड़ा सा एरिया यहां तक माइनस दिस छोटा एरिया, जो रहा आपका हो गया पिन टाइप ऑफ वेरिएंस। दिस इज द सिनेरियो व्हेन यू आर ओनली हैविंग वन मटेरियल। जब एक ही मटेरियल यूज करते हैं, दिस इज व्हाट विल बी माय वेरिएंसेस। अब बताइए स्टूडेंट्स, ये ग्राफ आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैंने ऐसा एक रिप्रेजेंट कर दूंगा, आई शुड राइट करेक्टली, यहां से यहां तक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देन SQ का आगे रहेगा मेरा एक्चुअल क्वांटिटी, यहां से यहां तक स्टैंडर्ड प्राइस का ऊपर रहेगा एक्चुअल प्राइस। सो एनी फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड आउट द वेरिएंसेस। ये ग्राफ इजीली आई कैन कैलकुलेट। अभी दूसरा, whenever I am having more than one material, कैसे करूंगा? सेम ग्राफ आई विल ड्रॉ, सेम ग्राफ अगेन आई एम रिपीटिंग, सेम ग्राफ। दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस, this is actual price, this is standard quantity and this is actual quantity। इसमें दोनों लाइन के बीच में मैं एक न्यू आइटम ऐड करता हूं, दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिमेंबर यू हैव टू कैलकुलेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी every time whenever there are more than two items, to find out mix and yield variance, we need to calculate RSQ, that is revised standard quantity. This is when more than one item is used, one material। अगर एक से ज्यादा, दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो मेरे को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस शुड हैव बीन, योर स्टैंडर्ड कॉस्ट शुड हैव बीन दिस, but when you have done the operation, your cost is actual price into actual quantity, this is the total। so difference between these two, these are all my variances। ये variances अभी मैं
3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट जो है इसको सीधा कर देने से दिस इज प्राइस वेरिएंस। अभी देखिए सेम वे नाउ इसको ज्वाइन कर दीजिए। You will have here you will have two different nomenclatures I will get here. See standard price to RSQ minus standard price to standard quantity. This will give you yield variance. This is yield variance. And standard price to actual quantity minus standard price to RSQ will give you mixed variance. यही डिफरेंस है। सो आपको यहाँ पे देखिए you are calculating your standard price into standard quantity। ये आप standard price to standard quantity ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं। Again you are calculating standard price into RSQ। Second one standard price to RSQ। Again you are calculating standard price into actual quantity, standard price into actual quantity। Next you are calculating actual price into actual quantity। ये चार चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आपको डिवाइस स्टैंडर्ड होगा यहाँ से यहाँ तक करेगा, यहाँ से यहाँ तक करेगा, यहाँ से यहाँ तक करेगा और पूरा करेगा। ये चारों चीज मैक्सिमम यू हैव टू यूज। देन यू विल सी प्राइस वेरिएंस सेम वे। प्राइस वेरिएंस मैंने जैसे ही बताया था पहले, प्राइस वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस actual price into actual quantity। Same formula I have told you before also। We are writing here same thing। ये हो गया आपका price variance। Then usage variance will be usage variance again here it will be standard price into standard quantity minus standard price into actual quantity। ये दोनों हो गया। Now we will calculate mixed variance। यहाँ पे देखिए mixed variance ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। Here itself also you can see how to calculate mixed variance। देखिए mixed variance का ये एरिया, this is the mixed variance which I am writing in green। This area to calculate, how this area I will get? This SP into RSQ, SP into RSQ minus SP into RSQ minus SP into AQ, SP into AQ। If you have any doubt, please ask me। Anytime you can ask me। Don't be silent with doubts। अगर आपका मन में डाउट है, मैं मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए क्या करूंगा? SP इंटू RSQ लूंगा पहले। देखिए ये मेरा स्टैंडर्ड था SP इंटू RSQ माइनस SP इंटू AQ। ये एरिया बड़ा से H। ठीक है। This is how I have calculated the mixed variance। Similarly, now I will calculate yield variance। Somebody can tell me by seeing this graph what will be the yield variance? ये RSQ है। SP into SQ, SP into SQ माइनस SP into RSQ। देखिए यहाँ पे एक RSQ दोनों में आ जाता है, जबकि
दोनों अगर ऐड कर देगा मिक्स एंड यील्ड, ये आपका इसमें RSQ प्लस RSQ माइनस हो जाता है, तो यू विल गेट फाइनली यूसेज वेरिएंस। तो ये एरिया से सॉरी ये छोटा एरिया से बड़ा एरिया में माइनस करूंगा तो मेरे को दिस विल बी यील्ड वेरिएंस। द ब्राउन कलर एरिया इज यील्ड वेरिएंस। ये आपका ग्राफिक का जब भी क्वेश्चन आएगा जस्ट रिमेंबर दिस ग्राफ, यील्ड आएगा, मिक्स आएगा, बीच में RSQ आएगा, इतना ही याद करिए, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। जस्ट मेमोराइज दिस ग्राफ। इतना ही मटेरियल में यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे बड़ा डिफिकल्ट मटेरियल बैलेंस में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इफ एनीबॉडी अंडरस्टैंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट यू अगेन। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन लेट अस डू। एवरीबॉडी नोट डाउन द एग्जांपल। मैं क्वेश्चन नहीं दिया है आपको, ये छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लिखिए। स्टैंडर्ड इज गिवन, दिस इज द स्टैंडर्ड। There are two materials for 10 kg of output. मेरे को 10 किलो आउटपुट के लिए दिस इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज गिवन फॉर 10 kg of output. A required is 8 kg at the rate of ₹6 per unit, 6 per kg. A material A is required 8 kg at the rate of ₹6 per kg. B is required 4 kg at the rate rupees price. Five 4 kg. स्टैंडर्ड रुपीज 4 पर केजी। ठीक है, ये हमको स्टैंडर्ड दिया गया है। नाउ along with this information I have got actual information. एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है मेरा 1000 kg। ठीक है, एंड क्या क्या लगा है? ए लगा है 750 kg at the rate ₹7 per kg। बी लगा है 500 kg at the rate ₹5 per kg। ये मेरा को दिया गया है। क्वेश्चन इज calculate material variances। इतना क्वेश्चन दिया गया है। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, इसमें मुझे कितना वेरिएंस निकालना है? कैन एनीबॉडी टेल मी? और क्या क्या वेरिएंस निकालना है पहले बोलिए। What are the variances I need to calculate? Yes, I am waiting for your answers. प्रतीक्षा, Yes, sir. बोलिए क्या क्या मटेरियल, क्या क्या वेरिएंस मुझे निकालना है? Yes. What are the variances I am going to calculate? मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है, जब मेरे पास मल्टीपल मटेरियल्स रहता है 1 2 3 4 5 variances I will calculate. What are those 5 variances? One is
material cost variance. This is number 1, direct material cost variance. Number 2 is price variance. Number 3 is usage variance. Number 4 is mix variance. Number 5 is yield variance. So total how many variances I made? 5. 5 variances. So these 5 variances I will make. For that I need to arrange my input in a proper manner. First thing I have to do is arrange my requirements. मेरे पास 5 requirement है. Only I need 5 things. 5 requirements. Remember, 5 things I need. Then solution will be 2 minutes. ये क्वेश्चन देखिए क्या क्या चाहिए मुझे. First you make a table like material. You make A and B. There are 2 materials, so my 2 lines. Okay. Now you make what is your standard price. First column. You make what is your actual price. Second column. You make what is your standard quantity. Third column. What is your actual quantity. Fourth column. Then you another things revise standard quantity. That is another. ये अगर आपको 5 चीज मिल गया, then there is nothing like that. इतना ही आप एक टेबल बना लीजिए. स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और आरएसक्यू. देखिए आप ये चीज ध्यान रखिए. You have been given actual quantity already in the question. मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन जितना है, इसके लिए मुझे स्टैंडर्ड कितना चाहिए पहले में स्टैंडर्ड निकालना है. ये जो स्टैंडर्ड दिया गया है, इट इज ओनली फॉर 10 केजी. 10 केजी आउटपुट के लिए आई नीड ए का 8 केजी, बी का 4 केजी. सो यहाँ पे लेट अस पुट द डाटा हियर. आप मुझे बताइए ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है. बोलिए. मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है. प्राइस बोलिए, जस्ट प्राइस. यस Sir, 6 rupees. pardon. 6 rupees. Yes, 6 rupees. Standard price for A is 6 rupees. So standard price for B is 4 rupees. 4 rupees. It is already given in the question. Actual price of A is yes 7 rupees. 7 rupees. And B ka 5 rupees. very good. Now what is the standard quantity of A? यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखिए अगर 10 केजी के लिए ए लगता है 8 किलो, तो मेरा आउटपुट हुआ है 1000 किलो. 4000 किलो ए कितना लगेगा बोलिए. अगर 10 केजी ए के लिए मुझे 8 केजी ए 10 केजी आउटपुट के लिए मुझे ए लगता है 8 किलो. 1000 केजी आउटपुट के लिए मुझे ए कितना लगेगा. दैट इज द स्टैंडर्ड. बोलिए what should be the standard of A? Anybody? मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है. दिस अगर 10 केजी बनाने के लिए मुझे 8 केजी लगता है, 1000 केजी बनाने के लिए कितना लगेगा. सुनो ना. Sir, 800. 800 kg. Very good. Why you are not answering? Similarly, B कितना लगेगा. मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर B. Yes, anybody? Anybody can tell. Whoever knows the answer, please tell, so that I know that you are understanding.
अगर यहाँ पे देखिए, अगर 10 केजी के लिए और 10 केजी बी लगता है 4 किलो, तो 1000 किलो के लिए कितना लगेगा? 400. Why I should ask you repeatedly? You have, if you know the answer, immediately you tell. Don't wait for me to repeat it 3 times, then you will tell the answer. You should tell me the answer before I ask. Okay, now ये आपका स्टैंडर्ड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. Now you tell me what is actual quantity. A का कितना है? Yes, why are you silent? Class. क्वेश्चन में लिखा है, आपका सामना है, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ए का कितना केजी खर्चा हुआ है? मटेरियल ए. सुश्री संगीता. ये सर सर वो बीच में आए तो समझ नहीं पा रही हूँ थोड़ा. क्या हुआ? सर मैं बीच में आई तो थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ. बीच में आने का बाद ही मैंने सब पढ़ाया. ओह क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो. तो क्यों बैठा है? अगर समझ नहीं आया तो निकल के भाग जाओ. क्यों बैठे हो? समझ नहीं आया तो पूछना चाहिए. ऐसे नहीं क्लास सर. में बैठ के कोई फायदा नहीं है. बेटर यू डोंट अटेंड द क्लास. I am asking, if you don't understand, you please ask me. And you are not able to ask me any question, neither you are able to tell what I am asking you. बीच में आना ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि मैंने बीच में आया था इसलिए मुझे मालूम नहीं. आपका सामने लिखा है 750 केजी. इसमें क्या आगे आगे आने के पीछे आने के क्या है? सामने लिखा है ए का एक्चुअल क्वांटिटी इज 750. ऐसा रेट क्यों? अदर स्टूडेंट्स, एनीबॉडी कैन टेल मी एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए कितना है? सर 8 होगा तो. क्या होगा? 8 क्या? 8 केजी होगा सर. हाँ? Actual quantity of A is 8 kg. हाँ सर. You are in 15 class or 3 class. Any other students? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था ये क्लास. What is the actual quantity of A consumed for my production? My actual production was 1000 kg. For that the data is given under actual A is 750 kg. I am asking you how much A was consumed. You are telling 8 kg. What is the material consumption of A? Anybody can tell me? So it is 750. So it is 750 kg given. Why so much of doubt? What is the B actual? 500. That means total how much kg I have consumed? You can write here. 1250 kg I consumed. My standard was 1200 kg. समझ में आया अभी तक जो मैंने लिखा है? Who Yes, did sir. not understand? Who did not understand the question? बाद में आया है, अभी आया है, ये सब मत बोलिए. If you don't understand, you ask. Otherwise, switch off the mobile and go. अभी देखिए, मेरा
standard was 1200, but actual I have consumed 1250 quantity. So this 1250 को मैं अगर मेरा टोटल क्वांटिटी है आज पर स्टैंडर्ड, what should have been my combination? A and B का रेशियो क्या है? You remember A is to B is 4 is to 12, sorry 8 is to 12. A और B का रेशियो क्या है? मेरा मिक्स क्या है? 8 is to 4. इस रेशियो में मेरा स्टैंडर्ड बनना था, बट मैंने देखा मेरा टोटल इज 1250. इस 1250 को आई विल पुट अंडर हियर, सर ये 1250 को मैंने इधर डाला है ऑलरेडी, आई हैव पुट दिस हियर. ये 1250 को मैंने इधर ही डाल दिया है, ठीक है. क्यों डाला है? ये 1250 को अगर स्टैंडर्ड का जो मिक्स है उसी में हम डालेगा इन द रेशियो ऑफ लाइक 8/12 एंड 4/12. यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 1250 को मैंने डिवाइड बाय 12 इंटू 8 करने से व्हाट विल बी माय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो दिस विल बी, A will be 1250 is my total. देखिए यहाँ पे 12 है. अगर मेरा टोटल 12 होता है उसमें 8 होता है A, B होता है 4. So the ratio or the mix between A and B is 8:4. Same proportion में I have to do my revised standard. मेरा स्टैंडर्ड को मैं कन्वर्ट करूंगा एक्चुअल मिक्स का हिसाब से. एक्चुअल टोटल जितना है 1250 उसको मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूंगा. दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू. ये कैसे करूंगा? 1250 इंटू 8/12 और बी होगा 1250 इंटू 4/12. इतना अगर आप कर लिया आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. करके देखिए और बोलिए मुझे आरएस को अब ए कितना हुआ? 833.33. ओके, सो वी कैन टेक 833. बी का कितना हुआ? 417. सिमिलरली सेम 470. सो दोनों को मिलाने से 1250 हो रहा है. अभी मेरा ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हो गया है. If you convert this table, then you are nearing to answer. बाकी कुछ नहीं करने का है, बाकी फॉर्मूला आपका पास सब है. अभी what I am doing, मैं ये सारी चीज निकाल लेता हूँ, इसको जरूरत नहीं है. मैंने मेरा इनपुट को इधर डाल दिया है, ये टेबल बना दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. Anybody having any doubt in this table? Let me know. This table आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था अप टू ये पॉइंट तक. पहला एसपी एपी एसक्यू एक्यू दिया गया था. एक्यू का टोटल आपने क्या डाला? आरएसक्यू का टोटल में डाल दिया. वो टोटल को इन द रेशियो ऑफ 8:4 आप डिवाइड करने से इट इज बिकमिंग 833 एंड 470. अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व. क्या होगा प्रॉब्लम? अभी देखिए ये टेबल मिल गया आपको, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया. ये यहाँ पे देखिए दिस 1250 इस ये दोनों का बीच में जो होगा ये होगा मिक्स. 1200 से 1250 दो होगा, ये होगा यील्ड. मैं आपको अभी बताता हूँ व्हाट इज यील्ड. देखिए आपको 1000 यूनिट बनाने के लिए, 1000 केजीस बनाने के लिए आपको चाहिए था 1200 केजी मटेरियल. Instead of 1200 kg, you have consumed 1250 kg. So there is a yield reduction. There is a yield loss.
टोटल जहां पे 1200 लगना था आपने 1250 लगाया है, सो योर यील्ड हैज कम डाउन, यील्ड हैज कम डाउन। सो मैंने ये आरएस क्यूब का साथ इसको कंपेयर करने से मुझे यील्ड मिलेगा, और यहाँ पे 1200 लिया एक्चुअल और स्टैंडर्ड लिया 1200, ड्यू टू द मिक्स देयर इज ए वेरिएशन, तो दोनों में खाली इधर जितना बड़ा है इधर इतना घटा है। इसका कारण आपका हुआ ए में जितना घटा है बी में इतना बढ़ा है, ये दोनों कंपैरिजन में ये हो गया आपका मिक्स वेरिएंस। नाउ वी कैन कैलकुलेट, देखिए यहाँ पे देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, बोलिए फॉर्मूला क्या है? आपको जस्ट पहले मैंने फॉर्मूला बताया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये दोनों ए के लिए और बी के लिए बनाना पड़ेगा मुझे। ए का क्या है, ये है आपका सामने है, ये है आपका सामना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 800 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6 रुपया माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 750 इंटू एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू 7, तो ए का कितना मिला 8 इंटू 800, आप बोलिए मुझे कितना हुआ 800 इंटू 6 माइनस 750 इंटू 7। सिमिलरली बी का होगा, बी का होगा क्या 400 इंटू 4, 400 इंटू 4 माइनस व्हाट शैल आई राइट हियर, बोलिए 500 इंटू 500 इंटू 500 into 5. सो ये दोनों का आंसर जो मिला दैट इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आंसर निकालिए तो आप कैलकुलेटर, this is 4800 minus 750 into 7, 5250, 4800 minus 520, ये 450 हो गया एडवर्स, एंड यहाँ पे हुआ है 1600 माइनस 2500, कितना हुआ 4800 माइनस 5250 माइनस 450, और ये हो गया माइनस 1600। ये सब चीज आपको बोल के मुझे आंसर बताना है, इसको मैं कैसे करूंगा माइनस 900, सो ये हो गया 1350 एडवर्स, एडवर्स के लिए मैं ए लिख दूंगा 1350 ए मींस इट इज एडवर्स। सो आपका पहला वेरिएंस निकल गया, सेकंड इज प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला सेम वे यू हैव टू डू, प्राइस वेरिएंस कैसे करना है, चेंज इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी,
actual quantity into standard price minus standard actual price. ए में क्या होगा, ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 750, दोनों एसपी माइनस एपी 6 minus 7 that is 750 रुपीज माइनस 750. बी का क्या होगा 500 into 4 minus 5 minus 500, that means it is 1250 adverse. Similarly C करूंगा अभी. The third is my usage variance. Usage variance is equal to standard price into SQ minus AQ. A का क्या है स्टैंडर्ड प्राइस, ए का स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 रुपीज इंटू कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा 800 minus 750. यस वेरी गुड. बी का सिमिलरली बी का प्राइस 4 रुपीज, दिस विल बी 400 माइनस 500. यहाँ पे ए में थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज 50 into 6 300, और बी में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है माइनस 400, तो नेट विल बी 100 एडवर्स माइनस 100. ये हो गया. अभी आप देखिए मेरा 1350 टोटल है, ये 1250 प्लस 100 एडवर्स विल बी 1350 एडवर्स. सो यहाँ तक मेरा आंसर ठीक है. नाउ आई विल मेक यील्ड एंड मिक्स वेरिएंस. यील्ड एंड मिक्स वेरिएंस के लिए देखिए मुझे क्या करना है. यील्ड एंड मिक्स का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको. यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस RSQ इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. यह आपको मैं उस ग्राफ में लेके जाता हूं. ये देखिए स्टैंडर्ड प्राइस रह गया कॉमन, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होगा सब कुछ. SQ माइनस RSQ हो गया यील्ड. यहाँ पे देखिए मैंने यील्ड लिखा है, दिस इज यील्ड वेरिएंस. ये जो ब्राउन एरिया है दिस इज द यील्ड वेरिएंस. तो ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन SQ माइनस RSQ. ये देखिए यहाँ पे देखिए SQ माइनस RSQ हो जाने से हियर इटसेल्फ इज द फार्मूला. दैट्स व्हाई दिस ग्राफ यू शुड रिमेंबर SQ minus RSQ into standard price will be your SQ minus RSQ into standard price, that will be your yield variance. तो यहाँ पे अभी हम लोग कर लेंगे इजीली, हमारे पास सर प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको SQ दिया है, SQ इज 400, सर SQ ए के लिए कितना है 800 माइनस 833, RSQ इज 833 इनटू सेलिंग सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है 6 रुपीस. सिमिलरली बी विल बी 400 माइनस 417, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन इज 4 रुपीस. इसका सॉल्यूशन निकालिए, बोलिए मुझे ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, टोटल कितना हुआ.
Sir, for A it's 19 minus 198A. 198A, right? For B it's minus 68A. So it is 68A. If you say A minus is not required, so दोनों minus minus add हो जाएगा, so it becomes 266 adverse. हो गया? Yield variance. Now mixed variance. यहाँ पे कर देता हूँ मैं mixed variance. Mixed variance, same thing. If we go to our chart, मेरा mixed variance क्या है? इधर देखिए, ये chart देखिए. Mixed variance is RSQ minus AQ. ये देखिए, RSQ minus SP into RSQ minus AQ. Very simple. RSQ है, AQ है, दोनों का difference into SP. That is your mixed variance. Same thing we will make here. Mixed variance is equal to SP into RSQ minus AQ. A के लिए कितना होगा? RSQ कितना है A का? A का RSQ is 833. AQ is 750. Multiplied with SP. SP is 6 rupees. B is equal to B में से क्या होगा? Four 17 minus 500 multiplied by 4. Very good, very good. So now you got the answer. ये दोनों होगा 498 favorable and 333 332 adverse. तो आपको मिल गया, दोनों मिलके 166 फेवरेबल हुआ. ये देखिए मिक्स इज 166 फेवरेबल and yield is 266 adverse. So 266 adverse and 166 favorable. If I add, it is 100 adverse. मेरा यूसेज वेरिएंस हुआ 100 adverse. अब देखिए मेरा यूसेज वेरिएंस था, ये यूसेज वेरिएंस क्या है? यूसेज वेरिएंस इधर क्या है? और मैंने यूसेज वेरिएंस यहाँ पे निकाला 100. सो ये दोनों 100 टैली हो गया मेरा. ये देखिए अल्टीमेटली माय आंसर इज करेक्ट. ये देखिए दिस एंड दिस आर सेम. दिस इज माय रिकंसिलिएशन. व्हेन आई रिकंसाइल, अगर ये 100 नहीं निकलेगा, देन समथिंग रॉन्ग इन योर आंसर. In standard costing in the exam itself you know whether you have done correctly or wrongly. दोनों मैच नहीं होगा नहीं तो. This is a classic example of how to calculate the variances for material, and I hope at least some of you have understood, if not all. But those who have not understood and keeping quiet, please ask me. I am ready to explain it. Don't keep quiet. I have given you 2 questions to solve. Anybody has done these problems? मैंने आपको 2 सिंपल प्रॉब्लम दिया था. मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दोनों सिंपल प्रॉब्लम दिया था. किसी ने किया है और नहीं किया? Anybody solve the problem? आपको जो पहला प्रॉब्लम दिया था इसमें स्टैंडर्ड दिया था. PQ Limited adopted standard costing furnishes the following information. Material for 7 kg of finished product, for 7 kg of output मटेरियल लगता है 10 kg. दैट मींस एक ही मटेरियल लगता है. यहाँ पे ये सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक ही लगता है. दिस इज मटेरियल 10 kg लगता है and price is ₹10 per kg. This is the standard.
एक्चुअल इज गिवन, एक्चुअल क्या दिया है, आउटपुट दिया है, आउटपुट इज इक्वल टू 21,000 kg. Materials used is 28,000 kg and material cost is 2,52,000 rupees. ये रुपीज है. इससे आपको फाइंड आउट द वेरिएंसेस. ये टेबल बना लीजिए पहले. फर्स्ट कन्वर्ट द टेबल. यहाँ पे एक मटेरियल है तो स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, 4 आइटम निकाल दीजिए. दिस डाटा यू मस्ट कीप रेडी फर्स्ट. स्टैंडर्ड प्राइस इज 10 रुपीज पर केजी. एक्चुअल प्राइस कितना है दिया कि नहीं दिया है क्वेश्चन में? सुश्री संगीता, एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में दिया कि नहीं दिया है? अभी तो ये क्वेश्चन मैंने अभी शुरू किया है, आप है क्लास में है, बताइए. सुनोता, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस? Anybody can tell or not? Nobody knows the response. You don't know, you say I don't know. The actual price is not given. Not given. आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए. Read the question what I have given. एक्चुअल में क्या लिखा है? आउटपुट दिया है 21,000 kg. मटेरियल्स यूज्ड दिया है, ये क्या है? मटेरियल्स यूज्ड इज एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी. एक्चुअल क्वांटिटी दिया है. ऐसे नहीं लिखेगा कि एक्चुअल क्वांटिटी, आपको लिखा है मटेरियल्स यूज्ड इज 28,000 kg. सो दिस इज एक्चुअल. एंड मटेरियल कॉस्ट दिया है 2,52,000. सो पर केजी आप निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अगर 28,000 केजी को 2,52,000 रुपया है, 1 केजी को कितना है? यस, कितना हुआ? 12. 2,50,000 rupees divided by 28,000 kg. Sir, 9. 12 कैसे मिला? तो क्या I think calculated with output. क्या आउटपुट? सर मैंने आउटपुट से डिवाइड करके सर. भाई मटेरियल तो 28,000 केजी खर्चा हुआ, इससे खर्चा हुआ उसका दाम 2,52,000 रुपीस. तो आपको आउटपुट कहां से, आउटपुट से क्यों डिवाइड करना है? व्हाई यू शुड, दैट मींस यू डू नॉट नो व्हाट इज आउटपुट और व्हाट इज मटेरियल. Output means what? How much you produced. But material required is 28,000 kg. Don't confuse with output and material consumed. अभी हम लोग को मटेरियल का रिकंसिलिएशन जब करते हैं, हमारे लिए आउटपुट के लिए कितना इनपुट चाहिए वो इम्पोर्टेंट है. So 28,000 rupees is my actual consumption and आउटपुट कितना है? 21,000 kg आउटपुट. में 7 kg आउटपुट के लिए मुझे 10 kg मटेरियल चाहिए. फॉर 7 kg आउटपुट required is 10 kg. Similarly, for 21,000 output, what will be the requirement?
मटेरियल का स्टैंडर्ड, अभी ये स्टैंडर्ड था। नाउ आई हैव टू मेक द स्टैंडर्ड फॉर आउटपुट। 21,000 के लिए मुझे कितना चाहिए? यस, कैलकुलेट। 30,000. 30,000. How did you get 30,000? 21,000 multiplied by 10 divided by 7. Yes, 21,000 into 10 by 7. मैं आपको बार बार बोला है, ऐसा अगर आएगा आपको कुछ भी मालूम नहीं, सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर. That means you require, your standard is 31,000 kg. Now, sorry, ये यहाँ पे गलत लिखा है. Your standard is 30,000 kg and actually 28,000 kg and actual price is 9 rupees. आपको इनपुट मिल गया. नाउ यू कैन डू द वेरिएंसेस. इतना ही आपको करना है. अगर ये आपको मिल गया है, ये भी हुआ, ये भी हुआ, नाउ वेरिएंसेस कैन यू डू और नॉट? Yes, sir. अभी आप घर में करिए, मुझे बताइए. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. इतना दिन पढ़ने के बाद भी कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करते हो, और ये मुझे दुख लग रहा है कि हम पढ़ाते क्यों है. स्टूडेंट्स का वोकैबुलरी, स्टूडेंट्स का इमेजिनेशन पावर बढ़ना चाहिए. अभी तक when you are talking about materials used, you are talking about output. Input and output are two different things. Okay. सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, जो आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया था, ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया था, तो उसको भी मैं आपको खाली बता देता हूं, आप वेरिएंस बना के मुझे आंसर दीजिए. somebody can read the problem जो आपको दिया है, दूसरा प्रॉब्लम. UV Limited presents the following information for November 2008. Budgeted production of product P 200 units. Standard consumption of raw materials 2 kg per unit of P. Standard price of material 6 rupees per kg. Actually 250 units of P were produced and material A was purchased at 8 rupees per kg and consumed at 1.8 kg per unit of P. Calculate the material cost variances. तो अभी हमको, मेरे को चार चीज निकालना है. यहाँ पे भी एक ही मटेरियल है. स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी. ये चार चीज अगर मुझे मिल जाए, मेरा और कुछ नहीं चाहिए. आंसर इज ऑलरेडी देयर. बाकी इफ देयर इज मोर देन वन आइटम, आई विल बी नीडिंग आरएसक्यू. अभी मेरे को ये नहीं है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज़ एक ही आइटम है. अब यहाँ पे देखिए, मेरा बजटेड प्रोडक्शन फॉर पी वाज 200 यूनिट्स. स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज 2 kg पर यूनिट. ठीक है, आपको दिया गया है 2 kg पर यूनिट इज द स्टैंडर्ड. दिस इज द स्टैंडर्ड. and standard price is given 6 rupees. standard price ऑलरेडी आप डाल दीजिए यहाँ पे. actually 250 units of P were produced, so my output कितना है? output is equal to 250 kg, sorry 250 units. 250 units. For 250 units, what is my standard material requirement? Standard required is 1 kg. 1 यूनिट के लिए मुझे 2 kg चाहिए, तो 250 यूनिट के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? 500. 500. So my standard is 500. Standard quantity required is 500 kg. अच्छा. Now they say 250 units of P were produced and material A was purchased at 8 rupees per kg. So ये 8 rupees दे दिया गया है. Consumed 1.8 kg. हाँ, यहाँ पे देखिए
एक्चुअल क्या हुआ, दैट मीन्स एक्चुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू 1.8 kg पर यूनिट। यहाँ पे भी मैंने एक्चुअल हिसाब कर सकता है। अगर एक यूनिट के लिए 1.8 kg होता है तो मैंने प्रोड्यूस किया 250 यूनिट, दैट मीन्स 250 इंटू 1.8 kg इज एक्चुअल। कितना होगा 250 में अगर मैं 1.8 kg मल्टीप्लाई करूंगा 450। 450। आपका सॉल्यूशन हो गया आंसर। तो ऑल वेरिएंसेस नाउ यू कैन कैलकुलेट, है कि नहीं? आपको नाउ यू कैलकुलेट द वेरिएंसेस। आपको 3 वेरिएंस निकलना पड़ेगा। आप वेरिएंसेस निकाल के मुझे आंसर में दीजिए। You know the formulas, you know the inputs, and I have given designed everything in one line. This is what your variances you can calculate. ठीक है, सब लोग समझ में आ रहा है? This is how material variances you have to calculate. मैंने आपको पास 3 प्रॉब्लम करवाया, घर में जाके एक बार फिर तीनों प्रॉब्लम शुरू से देखिए, वीडियो दोबारा देखिए, YouTube में जाइए, वीडियो फिर देखिए, कहां पे डाउट नहीं हो रहा है नोट करिए, दूसरा बार तो वीडियो देखिए, मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं समझिए, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। ऐसा बैठने से कुछ भी आंसर समझ में नहीं आएगा। आप आज मेरे साथ करिए, नहीं तो घर में जाके YouTube देख के करिए, तब जाके मेरे को आप लोग को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। जो तीनों प्रॉब्लम मैंने दिया है उसका आंसर बना के मुझे व्हाट्सएप में भेजिए। आई विल सर्टिफाई वेदर यू आर अप्रोच इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑल स्टूडेंट्स, Yes, sir. ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पूरा फाउंडेशन है। आपका कोई भी कभी भी आप रुकेंगे नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर आप इसी अप्रोच में करेंगे। इसलिए दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी whoever have not attended the class or whoever have attended the class। और आप ग्रुप 2 में भी जाएंगे, यही क्लास आपको हेल्प करेगा मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना है। आपको दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का टाइम Same to you, sir. लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। इमीडिएटली यू कम बैक टू योर स्टडीज। ओके ओके देन बाय बाय। Today, students, there will not be no further classes, so we are winding up the classes. And happy Diwali once again to all of you. Happy Diwali, sir. Thank you everybody. Enjoy your day. हैप्पी दिवाली सर। चलो।